हेलो गाइस, आज का स्टडी में शुरू करते हैं। पार्ट 2 ही है, सच्चा हीरा। पिछले स्टडी में हम इसके बारे में बताए थे, क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे। आशा करते हैं आप लोग याद कर लिए होंगे, तैयार भी कर लिए होंगे और जो होमवर्क दिए थे वो बना लिए होंगे। तो आइए उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। ग नंबर से किसने किससे कहा, तो फर्स्ट नंबर में दिया है सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो किसने कहा था, तो पहली स्त्री कही थी। और किससे, तो 4 स्त्री थी, तो वो बाकी 3 स्त्रियों से कही थी। सेकंड नंबर में है देखो वह मेरा लाडला आ रहा है। तो ये बोला, कौन बोली थी, तो दूसरी स्त्री बोली थी, बाकी 3 स्त्रियों से। 3 नंबर में है देखो यही मेरी गोद का हीरा है। यह किसने कही थी, तो तीसरी स्त्री ने, शेष तीनों स्त्रियों से। नेक्स्ट नंबर पे है कि माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। तो चौथी स्त्री का लड़का ने कहा था कि माँ लाओ मैं घड़ा पहुंचा देता हूँ। और किससे कहा था, तो अपनी माँ से कहा था। 5 नंबर में है कि यही सच्चा हीरा है। यह किसने कहा था, तो एक वृद्ध महिला थी वहाँ पे, उसी ने कहे थे कि यही सच्चा हीरा है। और किससे कही थी, तो सभी स्त्रियों से कही थी। इस प्रकार से किसने किससे कहा था हो गया, मिला लीजिएगा आप लोग। घ नंबर में आते हैं, तो घ नंबर में दिया है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जैसे 1 2 3 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट नंबर में दिया है सबसे बड़ी औरत अपने बेटे के किस गुण की प्रशंसा कर रही थी। तो फर्स्ट में दिया है नृत्य कला, गायन कला, चित्रकला और सेवा भाव की। तो होगा गायन कला की। तो सेकंड नंबर में टिक लगा दीजिए। सेकंड नंबर में है दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तुलना किससे की। तो फर्स्ट नंबर अर्जुन है, कृष्ण है, राम है और भीम है। तो भीम से तुलना की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 पे टिक लगा दीजिए। और घ नंबर में है, तीसरा नंबर में है किस स्त्री के बेटे ने पानी से भरा घड़ा उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। तीसरी, चौथी, पहली और दूसरी है। तो जो लड़का पानी से भरा घड़ा उतरा था वो किसका लड़का था, तो चौथी का है सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर में आप टिक लगा लीजिए। अब आते हैं भाषा व्यवहार पे है। पर्यायवाची शब्द को बताए थे आप लोग को कि पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, तो खग, बिहार, चिड़िया। इस प्रकार से ये 3 तो जो थे होमवर्क करना था। तो जैसे नदी है, तो नदी का क्या होता है, तरंगिनी, सरिता, तटनी। यानी कि नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो तरंगिनी, सरिता, तटनी। इसी प्रकार बेटी है, बेटी को और क्या क्या हम लोग कह सकते हैं, तो पुत्री भी कहते हैं, सूता कहते हैं, कन्या कहते हैं। नेक्स्ट नंबर में है माँ, माँ को माता कहते हैं, जननी कहते हैं, अम्बा कहते हैं। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का मतलब ये होता है कि एक ही वर्ड, एक ही शब्द को हम किस किस नाम से और किस नाम से जान सकते हैं। तो एक शब्द को बहुत सारा नाम होता है, 3 4 5 6 बहुत होते हैं। तो इस प्रकार से इसको पर्यायवाची शब्द हम कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। होमवर्क में देते हैं, चलिए होमवर्क में है कि दिए गए वाक्यांश में से विशेषण और विशेष शब्दों का चयन करें। तो विशेषण का मतलब होता है कोई भी वस्तु या इंसान का विशेषता बतलाना कि कैसा है वह। जैसे मान लीजिए वस्तु है तो किस रंग का है। मान लीजिए आम है तो आम कैसा है, खट्टा है, मीठा है, पका है, कच्चा है। ये हो गया विशेषण। और विशेष का मतलब क्या है वह। तो जैसे फर्स्ट नंबर में दिया है पक्की जगह। तो पक्की जगह में जगह कैसी है, तो पक्की है। पक्की का मतलब पक्का नहीं, जो ईंट और पक्का मकान बनता है ना, उसी तरह से पक्की कहते हैं। तो पक्की हो गया विशेषण। इस जगह कैसी है, तो पक्की है। और विशेष है माने क्या पक्की है, तो जगह पक्की है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं, इसमें बना लीजिएगा। जैसे सच्चा हीरा, तो हीरा कैसा है, तो सच्चा है। तो विशेषण में हो जाएगा सच्चा। और क्या सच्चा है, तो हीरा। तो हीरा हो जाएगा आपका विशेष। इस प्रकार से मधुर कंठ, मीठा फल, चौथी स्त्री है, इसको बना लीजिएगा। अंगन नंबर में चलते हैं, तो स्त्रीलिंग शब्दों के लिए पुल्लिंग शब्द लिखिए। जैसे कि स्त्रीलिंग आप लोग के बुक में दिया हुआ है, इसको पुल्लिंग में बनाना है। तो फर्स्ट नंबर में दिया है नौकरानी। तो नौकरानी का क्या हो जाएगा, नौकर। बेटी दिया है तो बेटी का बेटा। नाइन दिया है तो नाइन का नाई। नाइन में जो नाई बाल काटता है उसको नाई कहते हैं। तो नाइन का नाई।
और गायिका गायिका का गायक, विदुषी विदुषी का विदूषक। इस प्रकार से इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसको बनाने के बाद आप होमवर्क पूरा जो कर लीजिएगा उसको रीसेंड कीजिएगा, ताकि हमें यह पता चले कि आप लोग होमवर्क बनाए हैं। और इसको बनाने के बाद आप लोग चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है तमिल पर्व पोंगल, ये एक तमिल राज्य है और इसका पर्व का नाम है पोंगल। तो पोंगल के बारे में दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट दिन जो हम नेक्स्ट स्टडी में हम बताएंगे आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बात और, जो होमवर्क मिला है उसको पूरा करके ज़रूर भेजिएगा। थैंक्स।